आगरा रोड का जब काम चल रहा था तो गालिबन मैं समझता हूँ कि पीर के दिन ये तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई और जुमेरात की रात में मैं बॉम्बे से आ रहा था तो मुझको कुछ फोन आया कि बोले ऐसा ऐसा हमको नोटिस आई है 24 घंटे की। तो मैंने आते आते कहा कि मैं यहीं पर आता हूँ, कल्याण नाके पे आइए आप लोग और नोटिस देख लेते हैं क्या है। नोटिस में क्लियर लिखा हुआ था कि मंजूर आना खड़ा। उसी नोटिस में आगे मेट्रो प्रकल्प और सेक्शन ये और सब जो भी लिखा था बहुत तफसील से आपके क्या नाम है हमारे उस्मानी साहब के लड़के शादाब ने बहुत तफसील के साथ आप लोगों से बात की। लेकिन मैंने पहली नजर में देखा तो मैंने पूछा फोन लगा के कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ, कमिश्नर को फोन नहीं लग रहा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट प्लान मंजूर है या नहीं है, ये मैं जानना चाहता था। मैंने वहां कमिश्नर साहब को एक मैसेज डाला कि साहब आगरा रोड के तोड़फोड़ के ताल्लुक से मैं आपसे बात करता हूँ, जिधर भी आप कहें मैं 5-10 मिनट आपसे बात करके जो है इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है तो बात करेंगे। कमिश्नर साहब के मैसेज का जवाब नहीं आया। पीर के दिन मुझको फोन आया कि यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। मैं बोला मैं आता हूँ। मैं यहाँ पहुंचा कल्याण नाके पे और आगे भी गया 2-3 जगह, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कमिश्नर ऑफिस में मैं गया, कमिश्नर ऑफिस कमिश्नर साहब का फोन लगा रहा था, कमिश्नर साहब का थोड़ी देर बेल बजी, उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ हो गया। मुझको लगा कॉर्पोरेशन में हो गया, कॉर्पोरेशन में मालूम पड़ा कमिश्नर साहब है नहीं। बहुत हैरत हुई। मैंने जाके वहां पर प्रभाग अधिकारी से पूछा कि ये कितने मीटर रोड है, तो उसने कहा कि 36 मीटर। मैंने कहा कि मंजूर आड़ा खड़ा आप लिखे हो, मंजूर आड़ा खड़ा जो है 2003 का है, वो मंजूर है। ये जो आड़ा खड़ा के मुताबिक आप लोग काम कर रहे हैं अभी तक शासन की तरफ से मंजूर नहीं है। आप 24 मीटर से ज्यादा आज की तारीख में तोड़ नहीं सकते। सरकार आपकी है, आप जितनी जल्दी चाहे उसको लेके आओ। एक बार मंजूर हो जाता है तो आप कायदे से कानूनी तौर पे आप जो है इसको हाथ लगा सकते हो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वहां पुलिस उनके साथ में थी और इतनी बेदर्दी के साथ जो तोड़ा गया आगरा रोड का कि आंख में आंसू आ जाता था। रोड बाइंडिंग हम लोगों ने भी किया है। हम भी 1985 से 1991 तक नगर सेवक थे। रिजवान बुबेरे जो है पहले नगर अध्यक्ष से, बाद में आखिरी नगर अध्यक्ष 1991 से 91 तक मैं नगर अध्यक्ष। ये आगरा रोड जो है ना रिजवान बुबेरे साहब ने तोड़ा था। जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे उनको याद होगा कि आगरा रोड तोड़ने का काम उन्होंने काम किया था। और रोड पे रहते थे हम लोग इस तरह से मुंह छुपा के, जिस तरह से कमिश्नर साहब जो है फोन नहीं ले रहे हैं, माजी आमदार का फोन नहीं रहा। खासदार साहब मुझको एक जगह मिले, मैंने खासदार साहब से कहा, पालिया मात्रे जी से कहा यार इस तरह से कार्रवाई हो रही, बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि खासदार साहब ने मुझसे कहा कि कमिश्नर साहब मेरा फोन नहीं ले रहे। रिजवान बुबेरे साहब वहां रास्ते पे घूम रहे थे और रात में 12 बजे तक, मैं नगर सेवक था, रात में 12 बजे रात तक हम लोग कॉर्पोरेट म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में बैठे रहते थे। जो भी आते थे उनको जवाब देते थे, कम से कम उनके आंसू पोंछने का काम हम लोगों ने किया। आज जो इस तरह से ये लोग आ गए। जब मैं नगर अध्यक्ष थाना रोड तोड़ने का काम किया, पद्मा नगर तोड़ने का काम किया, बाद में दूसरा जो बोर्ड बंदी हुआ कल्याण रोड पे तोड़ने का काम हुआ। लेकिन इस तरह से जो तोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी और हम लोग बिल्कुल इसके साथ में नहीं है, आप लोगों के साथ में है। इसके लिए हमारा सिर्फ ये बोलना है कि ये कैसा डेवलपमेंट प्लान है। ये देखो मैंने इंटरव्यू में ही बोला है, बाद में ही बोला है कि ये ऐसा कैसा डेवलपमेंट, इस शहर के साथ एक मजाक हो रहा है। आप आगरा रोड से निकलो तो कहीं 30 मीटर है, कहीं 24 मीटर है, कहीं 36 मीटर है, कहीं फिर 30 मीटर में। ये क्या है? मेन रोड है ये। आप एक पहले खुद तो तय करो कि क्या करने जा रहे हो आप। और आप खुद बोलते हो, मुआवजा की बात करते हो। जब हम तो सोशल मीडिया बोलते हैं उसमें देखते हो तो महेश चौगले कभी बोल रहा है
कि हम बदला दे रहे हैं। परसों जो है एक छोटा सा क्या आया था आपके पास, कुछ क्या नाम है, छोटा सा होल्डिंग के जैसा आया था, उसमें 5 कंडीशन थी मुबदला देने के लिए। कहां से शुरू होता था? पात्र यानी वैलिड, यानी आपका जायज है, आप पूरी तरह से इसके लिए अहल हो ये। और वो जुमला खत्म होता था कहां पर? पात्र और प्रयत्न, यानी हम कोशिश करेंगे। अगर वैलिड होगा फिर कोशिश करोगे तो कब, हमारा तो तुम आज तोड़ रहे हो और मुबदला देने की ये लोग बात कर रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब को खुला चैलेंज करता हूं, आज तक आपने किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आपने मुबदला या नुकसान की भरपाई दी हो, आप बता दीजिए। ये लोग देते हैं सिर्फ टीडीआर। टीडीआर कौन लेता है? जमीन का मालिक, जिसके पास जमीन का सातबारा के उतारे पे उसका नाम है, किसी भी तरह से नाम है, उसका नाम है, तो उसको टीडीआर मिलेगा। पूरी बिल्डिंग अगर वो बनाएगा तो उसको बढ़ के मिलेगा। जो रोड पे है 80%, 90% मैं कहूंगा कि ये पूरे आगे रोड, दोनों रोड पर ये दुकानदार है। ये जो है ना, ये सबसे जो है गंदी बात, ये गंदा काम ये लोग कर रहे हैं कि सब दुकान तोड़ने जा रहे हैं और दुकानदारों के ताल्लुक से कोई भी आपको जो है, हर कोई जो है बात करता है 12 एकड़ की। कहाँ 12 एकड़ है? तुम्हारा भाई का क्या है? वो गाँव में। जब मैं आमदार था, रुपेश साहब भी शायद आमदार थे उस वक्त, 9 से 14, जब मालूम पड़ा था कि वहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 12 एकड़ जगह म्युनिसिपैलिटी ने गवर्नमेंट को, लोगों का घर बनाने को, घर आपको फ्री नहीं मिलेगा। वो घर जो है 2.5 लाख रुपया भरो, बाकी पैसा जो है किस्त में भरना रहेगा। तो इस तरह से क्यों आवाम को, जो है गरीब आवाम को क्यों बेवकूफ आप लोग कराने का काम कर रहे हैं? आप ठीक है, आजकल कुछ लोग को ये लोग निकाल दिए बाहर, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम है, कुछ लोग यही चिल्ला रहे हैं शहर में। अरे डेवलपमेंट आप करो, किसी के साथ नाइंसाफी करके मत करो। जो प्लान मंजूर नहीं है, आपकी सरकार ने, आप ले आओ, कितनी जल्दी ले आते उसको मंजूर करा के देखते हम भी कितनी जल्दी इनका प्लान आता है यहाँ पर। लेकिन वो कुछ काम नहीं करने वाले हैं। बस जो जिस तरह 2001 में अमेरिका में आप देखो तो 9/11 का मामला हुआ था, अलकायदा का, उस वक्त जॉर्ज बुश बोला करते जो बुश के साथ नहीं वो आतंकवादी है। ऐसे ये लोग बोल रहे हैं जो ये सब जो तोड़ फोड़ हो रहे उसके साथ नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं चाहता। डेवलपमेंट तो हम लोगों ने किया है। यहाँ पर डेवलपमेंट जितना किया गया है ना, आप क्या करोगे? आज तक हिंदुस्तानी मस्जिद का एरिया देख लीजिए आप, आज 4 महीना हो रहा है वहां पर लोगों ने मस्जिद की जगह भी तोड़ के दी है, लेकिन आज तक वहां पर अभी डामर नहीं डाला गया। एक चेम्बर लगाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं फंड नहीं है, पैसा नहीं है। अब आप ये सब तोड़ रहे हैं, इसके लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है वो बताइए। कल अभी इन्होंने बताया, कल मैं भी देखा वीडियो में, रईस शेख ने 600 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया। मैं कहता हूँ मंजूर करा दिए तो उसके बाद तोड़ो ना, आप पहले दे दो उनको 600 करोड़ रुपया और फिर आगे तोड़ो आप। हर सुबह नाम नहीं लेता, एक महाराष्ट्र का एक लीडर जो है टीवी पे आता है, हर सुबह कुछ बयान देता है। भाई यार आपके रईस शेख का हो गया है। एक दिन पूरा सोशल मीडिया तो बोल रहा है कि पानी की लाइन आने के लिए 450 करोड़ रुपया मंजूर हो गया। ये क्या नाम, महानगर पालिका में 100 MLD पानी आएगा। तो फिर हमारे घर पट्टी पे आपने जल लाभ पर नाम का जो है 7.5% जो है हमारी घर पट्टी पे लगा दिया। मन लाभ पर आज तक ड्रेनेज लाइन चालू नहीं हो, मन लाभ पर लगा दिया। तो ये टैक्स किसके लिए ले रहे हो आप लोग? तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी नीयत साफ नहीं है। दोनों आमदार को मैं कहना चाहूंगा, आपकी नीयत अगर साफ होती हम आपके साथ खड़े रहते। नीति जाने दो, आप नीयत आप पहले अपनी साफ करो कि हाँ हमको यहाँ पे ये काम करना है। और इसके लिए अगर कोई भी जाता है, आप देखो उस पार्टी का रिकॉर्ड देखो, हम लोगों ने भी जो दिया ना, जो पैसा मांगा ना तो हमने पैसा दिया, जो टीडीआर मांगा उसको टीडीआर दिया और सब लोगों ने साथ दिया। हमने यहाँ तक भी किया कि किसी को 1 माले का परमिशन मिलता था, हमने कहा 2 माला बना जाओ, हम बैठे।
ऐसा कोई बोलने वाला आज है क्या म्यूनसिपैलिटी में? नहीं है। और ये लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं इधर उधर। न प्रभाग अधिकारी ठीक तरह से जवाब दे रहा है, न कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। कल फिर एक मैसेज किया, तो मैसेज का जवाब मैसेज से क्या आया? एडिशनल कमिश्नर से मिल लो जरा, मैं थोड़ा बाहर हूं। अब एडिशनल कमिश्नर ही म्यूनसिपैलिटी चलाएगा तो उसी को कमिश्नर बना दो। काम क्या है? इस तरह से जो है ना, हम लोग जो है जो पांचों कंडीशन जो दिया है सब में पाठ और प्रयत्न, हमने उसके खिलाफ एक लेटर दे दिया। हमको ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर 7 दिन में हमको इसका सही जवाब नहीं मिलेगा तो कॉर्पोरेशन के सामने हम कॉर्पोरेशन के घेराव का काम हमको जो है करने जा रहे हैं। क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप किसी को उजाड़ नहीं सकते। आप बनाओ घर, एमएमआरडी ने किया है। आगरा रोड पे जब तोड़ने के लिए आए थे स्कॉलरशिप, मेरे पास कुछ लोग आए थे उस वक्त, मैंने उनके ऑफिसर को फोन किया, उन्होंने बताया कि नहीं, हमने इनको इनकी पसंद से इन्होंने ठीक है दुकान के बदले हमने थाने में घर दिया और इन्होंने वो घर लिया है, फिर हम मान सकते हैं कि चलो फिर हम बोलने की जगह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं देंगे। आप प्रयत्न करेंगे, सरकार के पास सरकार रोज बदली होती रहेगी, कौन इनका प्रयत्न मानेगा? तो वो जो 5 गारंटी ये लोग जो दे रहे हैं हमको, जो 5 जो आश्वासन दे रहे हैं, वो आश्वासन हमको तो मंजूर नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह देख लो। और सबसे बड़ी बात, ये लोग देने में ये लोग अभी तक इस पे फिक्स नहीं है कि ये रोड 36 मीटर का ही है, 30 मीटर सही करने का इनका मन है, मंशा है कि नहीं है। इसी रोड पे कोई एक बिल्डिंग तोड़ दी है रोड वाइंडिंग में। सेक्रेटरी ने, नंदलाल उस वक्त सेक्रेटरी थे, कॉर्पोरेशन से उसको 5 लाख रुपया नुकसान भरपाई देने का उन्होंने ऑर्डर किया था। कॉर्पोरेशन ने 5 लाख रुपया उसको दिया। मेरे ख्याल में अजीत पुनिया वाले की ओर थी। तो इस तरह से अगर आप लोग नाइंसाफी करने लगोगे तो ठीक है, कल बोर्ड आएगा। कल देखो जो गलती है ना, आज नहीं कल बोर्ड चुट के आने वाला है। हम लोग भी आएंगे, हमारे लोग भी आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन इस डेवलपमेंट प्लान में बहुत सी खामियां हैं। हमने तो अपने पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया है कि हम इस डेवलपमेंट प्लान को जिस तरह से ये मंजूरी के लिए भेजा है वो हमको मंजूर नहीं रहेगा। हमारे लोग अगर वहां पे रहेंगे तो उसकी मुखालफत करेंगे और फिर से डेवलपमेंट प्लान के ऊपर पूरी प्रक्रिया जो है फिर से चलेगी। इतना ये शहर हमारा है। ये जो ऑफिसर बाहर से आते हैं, शहर नहीं, हमारे बाप दादा का ये शहर है। इस शहर के लिए हमारे बाप दादा ने अपना खून पसीना दिया है। आप जो है, अब आप देखिए आगरा रोड, चाविंद्रा से जो रोड आता है, हर सेकंड में 10 गाड़ी उतरती है। वहां पर ट्रक टर्मिनल हटा दिया गया, रखा हुआ ट्रक टर्मिनल हटा दिया गया और कहां डाले? कारोली रोड पे। कारोली रोड पे 20,000 मीटर ट्रक टर्मिनल के लिए 24 घंटे में 24 गाड़ी वहां से नहीं आती, बड़ी गाड़ी। इसलिए आप ट्रक टर्मिनल का बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी खामियां है सब। ये पूरा डेवलपमेंट प्लान जो है रद्द करने जैसा है, कोई चलाने जैसा है नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है आज भी इत्तेहाद हम लोगों में नहीं है। वो इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है।